नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं जिंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। लोक आस्था का महापर्व छठ आज से प्रारंभ हो गया है। गंगा बेसिन और गंगा के तटों के किनारे रहने वाले लोग इस महान परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। छठ पर्व के अंतर्गत भगवान भास्कर की पूजा की जाती है, इस याचना के साथ कि हे भगवान भास्कर, धरती पर आप रिद्धि सिद्धि बुद्धि विवेक हमेशा प्रदान करते रहें। छठ की महिमा और छठ को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक इन खुली आंखों से गंगा के तटों पर कतारबद्ध बच्चे, पुरुष, महिलाएं को आप जब तक नहीं निहारेंगे तब तक छठ की महिमा का आभास आपको नहीं हो सकता। ये पहला पर्व है जो सनातन संस्कृति की सभ्यता को सच्चे अर्थों में प्रदर्शित करता है और यही कहता है कि भारत की यह भूमि सदियों से पृथ्वी, जल और प्रकृति की उन तमाम तत्वों की रक्षा करती रही है जिस पर यह प्रकृति टिकी हुई है। छठ पर्व को अगर आप नज़दीक से जानने समझने की कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए आपको भारत की इस महान परंपरा से प्यार हो जाएगा। छठ के अंतर्गत छठ पूजा करने वाले लोग, महिलाएं और जो लोग भी इस पूजा को करते हैं उसमें शुद्धता का बहुत ख्याल रखा जाता है। और हाँ, गंगा के तटों के लोगों ने न केवल बिहार, उत्तर प्रदेश बल्कि अपनी सीमाओं से निकलकर देश और दुनिया में अपने श्रम का डंका बजाया है। चाहे वो दिल्ली हो, इंदौर हो, नासिक हो, आसाम हो, पंजाब हो, या यूं कहें सात समंदर पार न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया हो या ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह बिहार और बिहारी की श्रम ने अपना डंका बजाया है और यही कहने की कोशिश की है कि भगवान भास्कर के ये तमाम सुपुत्र अपने श्रम के सहारे निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। गंगा के तटों पर पूरी मांग का सिंदूर भरे हुए किसी छठव्रती महिला से आपका जब साक्षात्कार होता है तो सचमुच साक्षात माँ मैत्रेयी, माँ गार्गी, माँ लक्ष्मीबाई दिखाई देती है, साक्षात माँ अन्नपूर्णा दिखाई देती है और अंतःकरण से यही भाव उठती है कि सचमुच भारत की महान संस्कृति कितनी अपूर्व है। कहा तो यहाँ तक जाता है कि द्रौपदी ने भी इस छठ व्रत को किया था, इसीलिए हमारे वेद पुराण और मत्स्य पुराण में भी छठ व्रत की चर्चा है। यह पहला व्रत है जिसमें पूरी तरह से निर्जला रहकर 36 घंटे का व्रत किया जाता है, इस आस्था और विश्वास के साथ कि हमारे घर परिवार के अंतर्गत सुख और शांति बनी रहे। और हाँ, एक बार मैं पुनः इस बात को कहने की कोशिश करूँगा कि छठ करते हुए जब किसी तालाब या किसी नदी के किनारे आपकी निगाह उस छठ व्रती पर पड़ती है तो सचमुच रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये भारत है, ये भारत की मातृशक्ति है जो सदैव यही आशा और कामना करती है कि हे भगवान भास्कर, आप सदैव इस धरती पर रिद्धि सिद्धि बुद्धि विवेक और चेतना का संचार करते रहे। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें हम डूबते और उगते दोनों सूरज देव की पूजा करते हैं। भगवान भास्कर की कृपा आप तमाम लोगों पर बनी रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जिंदगी लाइव छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है।